लेकिन हम इस मामले में उनको सैल्यूट करते हैं, अपने नेता आदरणीय लालू जी को, कि उन्होंने जो उनका विल पावर है, वो विल पावर था, वो सरकार चल रही थी, आप समझिए कि वीपी सिंह की सरकार थी, और हम लोग भी यहाँ जो है किसी ना किसी तरह से मिलकर गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। पूरा देश जो है इस सिसक रहा था, आज कोई रोकने की ताकत नहीं कर सका कि मेरी सरकार चली जाएगी, यहाँ खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आदरणीय लालू यादव ने जिस पैमाने पर और जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, वो इंसानियत को बचाने का था। तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि इस मुल्क की इंसानियत को बचाने वाला कोई पार्टी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल परिवार। और जब भी इस मुल्क में कोई अकलियतों पर, चाहे 3 तलाक का मामला हो, या आपके जो है कॉमन जो है सीए का मामला हो, या जो है वक्फ कानून का मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी जो है सबसे बढ़ चढ़कर जो है अगली पंक्ति में रहकर जो है सदन में भी मुखालफत किया। और हम लोग विधानसभा में थे, हम देखते थे, भाई तेजस्वी यादव ने कहा, जब बुचेल ठाकुर जो है ताल ठोकने लगे और तमाम ऐसे लोग जो दंगाई थे, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग थे, वो सदन में जो है दहाड़ने लगे, तो तेजस्वी यादव कहता है, जब तक मेरे खून में जो है, जिसमें एक बूंद भी खून है, कोई माई का लाल यहां मुसलमानों के साथ कुछ नहीं कर सकता है। ये विल पावर है। इसीलिए हम कभी कभी मन से भी कहते हैं कि लालू यादव के उलाल हैं। किसी शायर ने ठीक कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। इसलिए नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। सबसे पहले न्यूज़ फोर्स के दर्शकों को, व्यूवर्स को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी सभी के लिए बहुत एक खुशहाली का दिन माना जाता है। पूरा दिन आज लोग सेलिब्रेशन करते हैं, पूरी दुनिया सेलिब्रेशन करती है। और अगर इसमें किसी का बर्थडे हो तो समझिए कि सोने पे सुहागा है। मतलब कहा जाए तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। ऐसी एक शख्सियत के मालिक हैं हमारे साथ में डॉक्टर अनवर साहब। एक जुझारू नेता माने जाते हैं और एक जनाधार वाले नेता हैं। ऐसा मुसलमानों में, बिहार में बहुत कम लोग हैं जो जनाधार वाले नेता हैं, और इन्होंने प्रूफ किया था जब यारा से जीत करके आए थे एक विधायक के तौर पे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं आज। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। आपका भी, हमारे अजीज जो है, आप दोस्त हैं, भाई हैं, मिल्लत के लोग हैं, इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मौके पर आकर मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया है। यह तो आपका बड़प्पन है। सबसे पहली चीज़, ये चुनावी नया साल है। आपके साथ में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जो मुसलमान है ख़ास तौर पे, वो कहीं न कहीं बीच में बिखरता हुआ दिख रहा था। लोकसभा का इलेक्शन आया, राजद की परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आप जहाँ पे डटे हुए थे डॉक्टर मीसा भारती के लिए, आप डटे हुए थे, आपकी पूरी टीम डटी हुई थी और उसका रिज़ल्ट निकल के आया और एक बहुत अच्छी तरह से आपने गोलबंदी की, मुसलमानों को एक प्लेटफ़ॉर्म पिलाया फिर से, एमवाई समीकरण दिखने लगा, कम से कम पटना डिस्ट्रिक्ट में तो। तो अब चुनावी साल में किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ों को? जब हमको ये ज़िम्मेवारी मिली और ऐसे मौके पर ज़िम्मेवारी मिली, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सचमुच में कहीं न कहीं बहुत सारे जो है लोग लगे थे कि जो अक़लियत कमिटी है या अक़लियत के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं इधर से उधर जो है आपस में जो है बाँटने का काम किया जाए। लेकिन मैंने अहद किया और पार्टी ने जिस भरोसे के साथ, भाई तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद के साथ आदरणीय लालू यादव और तमाम नेताओं, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने भरोसा करके हमको जिम्मेवारी दिया। इसी बीच में हमारा चुनाव जो है 2025 का जो है 24 में जो है पार्लियामेंट का चुनाव होता है, और उस पार्लियामेंट के चुनाव में मैं अपने तमाम जो है आज अपनी टीम को, जो हमारे टीम के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश से लेकर जो है जिला इकाई तक, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और ऐसा था
कि सचमुच में एक तरफ कहीं प्रशांत किशोर का जो है मामला उठा हुआ था और दूसरी तरफ मरहूम जो है शहाबुद्दीन साहब का मामला उठा हुआ था। मैं उसी पे आने वाला था। और उन तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी तरीके से हम लोगों ने, तमाम पदाधिकारियों ने अपने जो है बातों को रखने का लोगों के बीच में काम किया कि पार्टी की हमारी क्या आइडियोलॉजी है, पार्टी क्या चाहती है, और उसको सरजमीन पर काम करके मुझे लगता है कि जितने प्रभारी, ये पहला ऐसा जो है हम अकलियत के प्रकोष्ठ के हम कह सकते हैं दावे के साथ कि यहाँ रोस्टर एक ड्यूटी जो है कहा जाता है, वो रोस्टर ड्यूटी चलता है। में हर पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो है, यहाँ कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कोई पदाधिकारी नहीं हो। हम रहे या नहीं रहे, हम लोग, कोई आदमी जो है चुनाव में फील्ड में है, लेकिन यहाँ कोई पदाधिकारी रहकर अपने लोगों से रूबरू होता है और उस काम को अंजाम देने के लिए, ताकि कोई बाहर से आता है आदमी, कोई अपने जो है लोग वापिस नहीं जाए, अपने जो है कामों की बात नहीं रख पाए, इसलिए तमाम साथी मिलजुल कर ये काम करते हैं जद्दोजहद के साथ। प्रशांत किशोर का एक नया चैलेंजेस आप लोगों के सामने आया क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट, 40-45 टिकट देने की बात की, तो सीधा सीधा वो आरजेडी के वोट बैंक पे हमला था कि मुसलमान जो है हमेशा राजद के साथ में था। लेकिन अब जेडीयू के भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया, प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आरजेडी का जो यूएसपी था माई समीकरण, मुसलमानों के लिए जो उन्होंने बहुत सारी काम किए, क्या-क्या काम किए आपकी नज़र में और क्या आने वाले वक्त में काम करेंगे आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार सबसे पहले ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला, सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको जो है सरजमीन पर उतारने का, और अमन चैन, इंसानियत को जिंदा रखना, ये इसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। हम जो है इस पार्टी में जब से आए, और हमारे आने का ये सोच भी है कि आदरणीय लालू यादव ने काम से ज्यादा, आप जब देख रहे होंगे कि जैसे लालू यादव 90 के दशक में सरकार में आते हैं, आने के बाद इन लोग जो है भूमि पूजन के नाम पर पूरे जो है हिंदुस्तान के पैमाने पर आडवाणी जी रथ लेके निकलते हैं। पूरा इंसानियत कहीं ना कहीं जो है बिखरने वाला था। कहीं हर जगह ये ऐसा महसूस, लोग सिकम में थे, हम लोग याद है कॉलेज के पीरियडों में तमाम जगहों पर इस तरह की बात चर्चा करती, कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो जाए। लेकिन हम इस मामले में उनको सैल्यूट करते हैं, अपने नेता आदरणीय लालू जी को, कि उन्होंने जो उनका विल पावर है, वो विल पावर था, वो सरकार चल रही थी, आप समझिए कि वीपी सिंह की सरकार थी, और हम लोग भी यहाँ जो है किसी ना किसी तरह से मिलकर गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। पूरा देश जो है इस सिसक रहा था, कोई रोकने की ताकत नहीं कर सका कि मेरी सरकार चली जाएगी, यहाँ खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आदरणीय लालू यादव ने जिस पैमाने पर और जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, वो इंसानियत को बचाने का था। तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि इस मुल्क की इंसानियत को बचाने वाला कोई पार्टी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल परिवार। और जब भी इस मुल्क में कोई अकलियतों पर, चाहे 3 तलाक का मामला हो, या आपके जो है कॉमन जो है सीए का मामला हो, या जो है वक्फ कानून का मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी जो है सबसे बढ़ चढ़कर जो है अगली पंक्ति में रहकर जो है सदन में, इसका सदन में भी मुखालफत किया। और हम लोग विधानसभा में थे, हम देखते थे भाई तेजस्वी यादव ने कहा, जब बुचेल ठाकुर जो है ताल ठोकने लगे और तमाम ऐसे लोग जो दंगाई थे, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग थे, वो सदन में जो है दहाड़ने लगे, तो तेजस्वी यादव कहता है जब तक मेरे खून में जो है, जिसमें एक बूंद भी खून है, कोई माई का लाल यहां मुसलमानों के साथ कुछ नहीं कर सकता है। ये विल पावर है। इसीलिए हम कभी कभी मन से भी कहते हैं कि लालू यादव के लाल हैं। किसी शायर ने ठीक कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। इसलिए वो लालू के लाल है, उन पे जो है उनका रग रग में खून दौड़ रहा है। वो परिंदे जो है उनको तालीम देना नहीं है, परिंदे को तालीम नहीं दी जाती, उसी तरह लालू यादव सियासत में जानते हैं तेजस्वी जी। इसलिए आपके चैनल से माध्यम से कहते हैं, आज माइनॉरिटीज कमीशन जो बना, अल्पसंख्यक आयोग, हिंदुस्तान में पहला अल्पसंख्यक आयोग का गठन बिहार में हुआ, जिसको आदरणीय लालू यादव ने करने का काम,
आदरणीय लालू यादव ने सरजमीन पर पूरे इंसानियत को जो है, आज जानते हैं ऑफिसर का क्या है, नीतीश जी के राज में जाकर पता कर लीजिए, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं अखिलेश सेल के, उन लोगों को जो है सबसे बड़ा काला कोठी क्या कहा जाता है, सचिवालय। कोई अफसर ऐसा नहीं है जो ताकत के साथ लालू यादव को हुकूमत में जो काम करता था वो कर दे। लालू यादव के राज में एक पैर में चप्पल नहीं है, वो दहाड़ते हुए ब्लॉक में जाकर लड़ने का ताकत रखता था, चाहे सीमांचल हो चाहे कहीं हो। लालू यादव ने ताकत दिया कि उसका नतीजा था कि कहीं इलियास हुसैन नेता बनते थे, हम लोगों के गार्जियन है इलियास हुसैन साहब नेता बने, कहीं तो हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को इतनी ताकत मिली कि पूरा सीमांचल को जो चाहते थे वो करते थे। उसी तरह से आप सीमा यहां चले, मिथिलांचल में चले जाइए तो हम लोग के बड़े भाई गार्जियन हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, फातमी साहब, इन लोग उनको लीड करते थे। इधर सीवान और छपरा तमाम जगहों में साहब हम लोग के मरहूम साहबदीन साहब लीड करते थे। ये ताकत जो पैदा बेगूसराय में तनवीर हसन साहब लीड करते थे, ये जो लीडरशिप पैदा हुई, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम लीडर बनाते हैं, तुम लीडर का बनाओ, गीदड़ बनाता है। लालू यादव ने लीडर बनाना है। ये लीडर जो सामने नजर आ रहे हैं, किसी पार्टी में कोई भी नजर आ रहा है, चाहे आप बताओ कि हिंदुस्तान के पैमाने बिहार में सबसे पहला स्पीकर किसने बनाया? मरहूम गुलाम सरवर साहब को। जो स्पीकर बनाना जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो सदन का मालिक होता है। गुलाम सरवर साहब अपनी कलमों से कितने लोगों को रोजी रोटी दिए, ये किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। जाबिर हुसैन साहब को सभापति बनाया, किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। आपको अल्पसंख्यक आयोग बनाया, किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। आप जो है हज बहन बना, एक बेहतरीन जो है नमूना देखकर जो है बिहार को देने का काम किया, एयरपोर्ट के नजदीक उतने अच्छी जगह पर, जिसका तमाम लोग मुखालफत कर रहे थे। लालू यादव ने और हम मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने उसकी इमारत को खड़ा करने का काम किया। ये सब जो कारनामा है, ऐसे कितने कारनामे हैं। नौकरी में आप उठाए, जो लोग कहता है कि नौकरी अभी लालू यादव देते हैं। लालू यादव लेक्चरशिप की बहाली हुई, वहाब अशरफी साहब कॉलेज सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, कोई बनाया? नीतीश कुमार बना क्या? इंटरमीडिएट काउंसिल के चेयरमैन बने, वो जो है उन तमाम लोगों को किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। जो भी कहीं भी किसी तरह अफसर बनते थे, दावे के साथ कह सकते हैं कि अफसर से लेकर सरजमीन तक, कार्यकर्ता तक, हम लोग जैसे कार्यकर्ता विधायक बने, वहां पहले से वशिष्ठ नारायण सिंह जीतते थे। लालू यादव ने हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को खेत खलियानों से लाकर चुनाव लड़ाया, और इस उम्मीद के साथ कि ये आदमी सदन में जाएगा, एक वर्कर होगा, एक कार्यकर्ता होगा। वो जानते थे कि इसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, यतीम लड़का है, लेकिन उस ताकत, उनकी ताकत का हौसला को, और जब वो सिंबल हमको दिए थे तो हमने कहा था कहीं कि हरा देगा तुम उसको, अमरिंदर सिंह को। हम कहा कि हम नहीं हराएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। ये जज्बा है लालू यादव की ताकत, हमारी ताकत कुछ नहीं है। लालू यादव ने वो समीकरण बनाया कि मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर एमएलए तक जितने लोग पैदा हो, कहीं आप बताइए, फातमी साहब 4-4 बार एमपी बने, दरभंगा से, मधुबनी से एमपी बनता था, झंझारपुर से बनता था, या साहबदीन साहब इधर बनते थे। तमाम जगहों पर जो एमपी बनकर मुसलमान आते थे, वो किसकी देन थी? लालू यादव की देन थी। वो एक सामाजिक समीकरण बनाए थे। यही तो लोग कहते हैं कि लालू जी के जमाने में ये सारी चीजें हुई, लेकिन तेजस्वी जी के जमाने में उस तरह से लीडरशिप मुसलमानों की निकल के नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? आपको हम बताए कि लालू यादव की जो विरासत है, जो काम किए हैं, उसी को तेजस्वी जी खाली एक तो सहेजा जाता है। देहात में कहावत है कि सहेजना, माने जैसे अनाज एक जगह इकट्ठा करने को सहेज के ले आया जाता है, तो लालू यादव की विरासत को सहेज रहे हैं। और सिर्फ सहेज के अगर उसको खड़ा कर देंगे, वो तो जनता उनको 2020 में सरकार बनाने के लिए मैंडेट दे चुका था। नीतीश जी हम लोगों के, ये हम लोग काम किए, वहां भी तो थके हुए हैं ना, नहीं समझ में आ रहा उनको। बहुत सी बात देखते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का, कभी किसी का पैरे पकड़ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनका हमको लगता है कि काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और भाई और कई बार सदन में हम लोग के सामने बोले हैं ज्वाइंट में से कि अब तो यही ना संभालेंगे, तब कहे पलट गए। संभालेंगे तो दे दीजिए, चचा ही है, गार्जियन तो बराबर बेचारा आज भी जो है गार्जियन मान रहा है। ठीक है, हम अकलियत के मुद्दे पे आते हैं। अकलियत का जो सबसे बड़ा है सिक्योरिटी का मामला, ठीक है। भारत में जिस तरह से आज के दौर में, जब से पिछले 10-15 सालों में लिंचिंग और एक दंगे का जो दौर है,
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि पहले दंगा नहीं होता था, पहले भी होता था और अब लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके खिलाफ में कोई कानून आप लोग लाएँगे अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में तो? देखिए, दंगा हो, मॉब लिंचिंग हो या मनुस्मृति के मानने वाले लोग हों, इनको कोई शख्स अगर दबा सकता है, वो शख्सियत जो है लालू यादव की विरासत राष्ट्रीय जनता दल कर सकता है। इसलिए कि वो जानता है कि ये दंगाई अमन कैसे जो है रौंदा जाता है। रौंदने का मतलब कि जब तक आपका विल पावर, आपका मंसूबा ठीक नहीं होगा, आप जिस अफसर को कहते हैं हमारे यहाँ दंगा होता था, समझे, कुछ लोगों ने दंगा फैलाया था, लालू यादव ने क्या कहा कि डीएम साहब, दंगा एसपी साहब कब रुकेगा, नहीं रुकता है तो आपकी जवाबदेही बनती है। जवाबदेही जो है तय करना होगा। ये लोग जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं। वो पावर है, वो भाई तेजस्वी में भी है। तेजस्वी वो तो ठीक है सर, मेरा सीधा-सा सवाल था क्योंकि आप अक़लियत की बात करते हैं, आपका एक जनाधार है, मुसलमानों में एक बहुत पकड़ है आपकी और लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से आपसे देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये सवाल तेजस्वी जी से पूछना चाहिए था, लेकिन आप अक़लियत के हैं, तो क्या अपने नेता के सामने ये सवाल रखेंगे आप? किस तरह की डिमांड है? नेता हर जगह जो संवाद यात्रा चल रही है, उन जगहों पर, तमाम जगहों पर हमारे अक़लियत सेल के अध्यक्ष और पदाधिकारी लोग भी शामिल होते हैं और बाज़ाब्ता नेता उनसे रूबरू होके उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको समझने का भी काम करते हैं। जिला में इसीलिए जा रहे हैं। नहीं। और जहां तक हम लोग क्या है, हम लोग हमेशा अपने नेता को इस तरह की बातें जहां पर जरूरत महसूस करते हैं अक़लियत के भला के लिए, फलाह के लिए, उनके जो है कहीं भी हक और हुकूक की बात बिला झिझक जो है अपनी बात नेता कहते हैं रखने के लिए भी हम लोग रखते भी हैं और इंशाअल्लाह रहमान आगे भी मजबूती के साथ अपने नेता के सामने हर चीजों को रखने का काम करेंगे। इसलिए कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई 18% वोट के जो है लोगों के चेयर पर हम बैठे हुए हैं और ये मेरी जिम्मेवारी, इस पर कोई दाग नहीं लगे। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं। आपने कहा कि प्रशांत किशोर और इनके, प्रशांत किशोर की हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर वो एक तरह से, ये हम नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कहे थे कि नीतीश कुमार ही कहते कि अमित शाह उनको भेजे हैं मेरे पास, तो अमित शाह भेजे हैं तो ठप्पा है, तो वीडियो आप लोगों के पास, वो ठप्पा लगा हुआ है तो जरूर वो तो काम कर रहे हैं उनका, अमित शाह, अडानी, अंबानी उन लोग का काम कर रहे हैं, तो हम उनकी चर्चा क्यों करेंगे? देख नहीं, सब जगह धराशाही, कहीं जमानत जब्त हो रहा है, 200 500 यही तो वोट आ रहा है। तो अब उनका मामला सफाया है और ये भी सीधा सीधी है। आप ये यकीन रखिए, हम फील्ड में बता रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई तेजस्वी को अगली सरकार बनाने से रोक दे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आरजेडी की जो यूएसपी रही है, जो ख़ास करके जो मुसलमानों का जो काम रहा है, इन्होंने उन चीज़ों को रखा सामने। इंटरव्यू में किसी निजी चैनल पे मैंने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमसे ज़्यादा मुसलमानों को कौन चाहेगा? कोई चाहता है क्या हमसे ज़्यादा मुसलमानों को? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फ़ोर्स, पटना, बिहार।